आज हम बात करने वाले हैं ब्रेन स्ट्रोक से कैसे बचे। तो उससे पहले हम जान लेते हैं ब्रेन स्ट्रोक होता क्या है। ब्रेन स्ट्रोक एक ऐसी कंडीशन है जिसमें ब्रेन को सप्लाई देने वाली जो ब्लड वेसल्स होती है, आर्टरीज होती है, उनमें कोई थ्रोम्बस फंस जाने की वजह से, यानी खून का थक्का फंस जाने की वजह से होता है क्या, ब्रेन की ब्लड सप्लाई बंद हो जाती है। अब ब्रेन की ब्लड सप्लाई बंद हो जाएगी तो वहां पे क्या होगा, ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से वो जो सेल्स है ब्रेन की वो मरना स्टार्ट होती है। अब बात करें मरने की या डैमेज होने की, तो ब्रेन की जो सेल्स है वो हर एक मिनट में लगभग 19 से 20 लाख सेल्स जो होती है वो डैमेज होती है। अब किस तरह से हम ब्रेन स्ट्रोक से बच सकते हैं, तो उसके लिए हमें फास्ट रूल, गोल्डन आवर और ट्रीटमेंट विंडो पीरियड के बारे में जानकारी होनी जरूरी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फास्ट रूल। एफ एफ से होता है फेस ड्रूपिंग, मतलब जो पेशेंट का चेहरा है वो एक साइड में टेढ़ा हो जाएगा या लटक जाएगा, या हो सकता है आंख की एक पलक जो है वो पूरी तरह से बंद नहीं हो। ए से होता है आर्म वीकनेस, मतलब पेशेंट के एक साइड के हाथ या पैर के अंदर नमनेस या सूनापन आ जाएगा, या फिर मैं बोलूं लकवा हो जाएगा, मतलब एक साइड का हाथ या पैर प्रॉपर्ली काम नहीं करेगा पेशेंट का। पेशेंट को बोलने में दिक्कत हो सकती है, या फिर पेशेंट की आवाज भी जा सकती है। टी से होता है टाइम, मतलब जितना जल्दी हो सके बिना एक मिनट गवाए हमें हॉस्पिटल पहुंचना है। अब बात करते हैं गोल्डन हावर के बारे में। तो गोल्डन हावर वो एक घंटा है शुरू का जब लक्षण स्टार्ट हुए हैं पेशेंट को। ये ऐसा टाइम है अगर इस दौरान पेशेंट को हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया या फिर ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया तो हो सकता है पेशेंट को जो लकवा स्टार्ट हो रहा था वो ठीक हो जाए या फिर डेवलप ही नहीं हो। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट विंडो पीरियड, मतलब वो टाइम जब लक्षण स्टार्ट हुए हैं वहां से लेकर 4 से लेकर 4.5 घंटे तक का जो टाइम है वो ट्रीटमेंट विंडो पीरियड कहलाता है। अब इस टाइम पे अगर हम पेशेंट को हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं तो डॉक्टर पेशेंट को असेस करके खून का थक्का घोलने वाला इंजेक्शन देगा पेशेंट को, और थक्का घुलने से जो ब्लड सप्लाई रुकी थी वो वापस चालू हो जाएगी। तो ब्रेन की जो सेल्स थी मर रही थी वो मरने से बच सकती है, या फिर जो लॉस होने वाला है ब्रेन का वो लॉस होने से बच सकता है, या पेशेंट को कम से कम नुकसान होगा। अब बात करते हैं खून का थक्का घोलने वाले इंजेक्शन के बारे में। तो ये होता है टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। एग्जांपल इसके रेटिप्लेज, टेनेक्टिप्लेज। इनको हम पेशेंट को जब देंगे आईवी लाइन से तो पेशेंट का जो ब्लड क्लॉट है ब्रेन के अंदर वो डिसॉल्व हो जाएगा और ब्लड सप्लाई वापस से चालू हो जाएगी। ये तो हो गई बेनिफिट की बात। अब हम बात करते हैं इससे होने वाले रिस्क के बारे में। तो सबसे पहले तो पेशेंट का सीटी ब्रेन करा के देखना है कि पेशेंट को कहीं हेमरेज तो नहीं हुआ है। पेशेंट का बीपी देखना है, कहीं पेशेंट का बीपी बहुत ज्यादा तो नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर बीपी ज्यादा आ रहा है और ये हमने ये इंजेक्शन दे दिया तो हो सकता है ब्लड वेसल फट जाए और पेशेंट को हेमरेज रुके ही नहीं। या पेशेंट को अगर पहले से कोई खून पतला करने की दवाई चल रही है, या पेशेंट का पीटीआईएनआर बढ़ा हुआ है और पेशेंट की उम्र जो है वो 18 साल या उससे ज्यादा है, और पेशेंट को पहले से किसी तरह की कोई पाइल्स की हिस्ट्री नहीं हो, या फिर कहीं से कोई एक्टिव ब्लीड नहीं हो रहा हो, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पेशेंट को सिम्टम जो स्टार्ट हुए हैं वो अभी पिछले 4 घंटे से स्टार्ट हुए, इससे ज्यादा टाइम अगर निकल गया तो फिर रिकवरी के चांसेस नहीं होंगे। अगर हमें फास्ट रूल, गोल्डन हावर और ट्रीटमेंट विंडो पीरियड के बारे में पता है तो हम स्ट्रोक को होने से रोक सकते हैं। वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं नेक्स्ट बाय डॉक्टर आई टू।